अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसार रिज़वान स्टैंडर्ड 5th के तमाम बच्चों का आज की इस मैथ्स की क्लास में खैर मकदम करता हूँ। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 9 डेसिमल फ्रैक्शन ये समझेंगे। समझने से पहले साइड में जो QR कोड आपको दिया गया है हम आपको बता दें कि इसे अगर आप अपने मोबाइल में मौजूद दीक्षा ऐप के QR स्कैनर से स्कैन करोगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड फ्री एजुकेशनल मटेरियल वहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है। आइए इस चैप्टर में हम जो चीज़ें समझेंगे वो क्या है, हम पहले उसे देख लेते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शंस कहते किसे हैं और हाउ टू रीड डेसिमल फ्रैक्शंस, हाउ टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, और लास्ट में हम प्रॉब्लम सेट नंबर 36 एंड 37 इसे सॉल्व करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन से। जैसा कि हम आपके सामने एक आई ड्रॉप की बॉक्स हमने आपके सामने रखा है। इस बॉक्स में अगर आप देखें तो ये जो लिखा हुआ है इस प्राइज़ के ऊपर बीच में एक छोटा सा पॉइंट है, एक डॉट है। नंबर के बीच में एक छोटा सा पॉइंट या डॉट लिखा हो उसे ही हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसा कि यहाँ हम देखें तो यहाँ पर जो ये प्राइस लिखी है इस प्राइस के बीच में एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ है, उसे हम डेसिमल पॉइंट कहेंगे। और एक एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 4 के बाद में एक छोटा सा पॉइंट बना है, उसे ही हम उस पॉइंट को हम डेसिमल पॉइंट बोलेंगे। ऐसे ही लास्ट एग्जांपल हमने जो ली है, इस एग्जांपल में 12 के बाद में एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ है, डॉट बना हुआ है, इसे ही हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। तो आप डेसिमल पॉइंट हम आइडेंटिफाई कैसा करते हैं आपके ये समझ में आ गया होगा। नंबर्स के बीच में अगर स्मॉल डॉट या पॉइंट आएगा तो हम उसे डेसिमल पॉइंट कहेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि हाउ टू रीड डेसिमल फ्रैक्शन, हम इसे कैसा रीड करेंगे। जैसा अभी हमने देखा था कि यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट आया है तो ये पूरा डिजिट जो है ये डेसिमल फ्रैक्शन रहेगा। हम इसे रीड कैसा करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर है पहले, ठीक है, बिफोर डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर है 2 4, हम इसे कलेक्टिवली पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा होल नंबर है, ये हमारा मुकम्मल नंबर है। हमने इसे ले लिया 24, ठीक है। उसके बाद में आया हमारा डेसिमल पॉइंट तो हम उसे सिर्फ लिखेंगे पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के बाद में जो नंबर होते हैं हम उसे सेपरेटली लिखते हैं। जैसे यहाँ पर पहले 5 आया है तो मैं सिर्फ पहले 5 लिखूँगा, उसके बाद 0 आया है तो मैं 0 लिखूँगा, मैं इसे 50 नहीं लिखूँगा, मैं इसे 50 लिखूँगा। इस तरह से इस डेसिमल फ्रैक्शन को हम कैसे पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे 24.50। और एक एग्जांपल हम आपके सामने लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर है हम उसे एक साथ, यानी वो कंप्लीट नंबर है तो हम उसे एक साथ लिखते हैं। यहाँ पर ये आ गया 10, उसके बाद में 10 के बाद में हमारा डेसिमल पॉइंट आया है तो हम लिखते हैं पॉइंट। उसके बाद में पॉइंट के बाद में जो नंबर आए हैं हम उसे सेपरेटली लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं, यानी मैं यहाँ लिखूँगा 0 0। यहाँ बच्चों आपको एक चीज़ अच्छे से समझना है कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद में सिर्फ 0 0 आए, 0 के अलावा कोई और नंबर ना आए, तो हम सिर्फ डेसिमल पॉइंट से पहले की जो क्वांटिटी है अगर वो भी लिख दे तो भी चलेगा। यानी मैं इस पूरे डेसिमल फ्रैक्शन को सिर्फ 10 भी बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद में 0 0 है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर ये हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर है ये है 24, हम इसे एक साथ लिखेंगे, 2 4 नहीं लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे क्योंकि ये कंप्लीट नंबर है तो मैंने लिख दिया 24। उसके बाद में है हमारा डेसिमल पॉइंट तो मैंने लिख दिया पॉइंट, और उसके बाद में जो नंबर दिया हुआ है हम इसे किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है, आपने यहाँ पर वो नंबर लिखना है, ठीक है बच्चों। आगे हम एक और एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर दिया हुआ है
ठीक है, हम उसे किस तरह से लिखेंगे, हम उसे 1 2 लिखेंगे या 12 लिखेंगे, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आप वो लिखेंगे। उसके बाद में हमारा पॉइंट आया है, डेसिमल पॉइंट आया है, तो हम लिखेंगे पॉइंट। उसके बाद में पॉइंट के बाद में भी जो नंबर्स होते हैं हम उसे सेपरेटली लिखते हैं। तो पहला नंबर हमारा आया है 9, मैंने लिख दिया 9, और दूसरा नंबर आया है 0, तो मैंने लिख दिया 0। ये फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आप लिखेंगे कि डेसिमल पॉइंट से पहले के नंबर को हम किस तरह से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, हमने कैसा रीड करना है ये भी हमने आपको बताया, और कैसा राइट करना है हमने आपको ये भी बताया है। आइए अब हम देखते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। अब फ्रैक्शन, ठीक है, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर यानी जिसमें नीचे वाला नंबर इज 10, 100 और 1000 और एनी अदर 10 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 10 इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, कोई सा भी फ्रैक्शन हो जिसके अंदर उसका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो या 10 का मल्टीपल हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया 31/10, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना आया, 10 आया, तो ये 31/10 ये हमारा क्या रहेगा, डेसिमल फ्रैक्शन रहेगा। मैंने लिया 3/100, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 है यानी 100 है, तो हमने इसे भी 3/100 ये भी हमारा डेसिमल फ्रैक्शन रहेगा। मैंने एग्जांपल लिया 84/1000, ये जो 1000 है ये भी मल्टीपल ऑफ 10 है। तो ये तमाम के तमाम ये ऑल एग्जाम्पल्स जो है ये हमारी डेसिमल फ्रैक्शन की रहेंगी, जिसके डिनोमिनेटर में यानी नीचे वाला नंबर में 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख इस तरह के यानी जो 10 से कम्प्लीटली डिवाइड होंगे, 10 से 10 के मल्टीपल्स होंगे, 10 से डिवाइड नहीं बच्चों, 10 से जो 10 के जो मल्टीपल्स होंगे वो नंबर्स हम डिनोमिनेटर में ले सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा पहला नंबर है 31/10, इसको हम और कैसा लिख सकते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 है यानी एक 1 टाइम सिर्फ 0 है, तो हम इसके न्यूमरेटर में यानी ऊपर वाले नंबर में राइट हैंड की तरफ से 1 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, यानी हम लिखेंगे इसे इस तरह से। अब डिनोमिनेटर में 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों वैल्यूज़ कैसी है, इक्वल है, यानी 31/10 इज इक्वल टू 3.1। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में डिनोमिनेटर में कितने 0 है, 2 टाइम्स 0 है। अब ऊपर तो सिर्फ 3 है और हमें 2 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट लगाने हैं, तो इस कंडीशन में बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी चेंज ना हो। मैं इसे 3 लिखूँ या मैं इसे 03 लिखूँ। अब देखिए ये 2 डिजिट हो गए लेकिन इसकी वैल्यू चेंज हुई क्या, नहीं हुई। अगर मैं 3 से पहले कितने भी 0 लगा दूंगा तो इस 3 की वैल्यू चेंज नहीं होंगी। देखिए मैंने दो मरतबा 0 लगा दिए, 003। अब ये 3 डिजिट नंबर है लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं होंगी। ठीक है, इसी तरीके से देखिए हमने 3 को अलग अलग डिफरेंट मेथड से आपको लिख करके बताया है। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स 0 था, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड की तरफ से हम ये वाला डिजिट लेंगे और राइट हैंड की तरफ से 2 डिजिट के बाद में हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, यानी 3 और 0 के बाद इन दोनों 0 के बीच में डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 0.03, और इस तरह से ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल रहेंगी, यानी 3/100 इज इक्वल टू 0.03। अगर 3/100 है तो हम उसे 0.03 भी लिख सकते हैं, या 0.03 है तो हम उसे 3/100 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, यहाँ पर अब हमारे पास में डिनोमिनेटर में कितने 0 है, 4 टाइम्स 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में 3 टाइम यहाँ पर 0 है, इसके न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, 3 नंबर्स के बाद 3 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट थे तो 1 डिजिट हम अपनी तरफ से खुद बढ़ा देंगे। यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट लगा दिए और उस डेसिमल पॉइंट से पहले भी हमें 0 लगाना कंपलसरी है। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से ये 84/1000 इज इक्वल टू 0.084 ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल रहेंगी।
यहाँ तक के आपके समझ में आया होगा। आइए अब हम और कुछ चीज़ें समझते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम उसे डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है 5 3/10, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा इनिशियल नंबर है 5, हम इसे एज इट इज़ रहने देंगे। इसके बाद में ये 3/10, अभी हमने सीखा कि हम 3/10 को किस तरह से डेसिमल फॉर्म के अंदर लिखते हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 टाइम 0 है, डिनोमिनेटर में 1 टाइम 0 है, न्यूमरेटर में हम 1 डिजिट के बाद में क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, यानी 0.3 हो जाएगा। अब ये जो दोनों क्वांटिटी आई है हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। बच्चों ऐड करने के अंदर याद रखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर 5 को किस तरह से लिखा, 5.0 लिखा। पॉइंट के बाद में मैंने 0 क्यों लगाया, ताकि यहाँ पर जब मैं 0.3 को इसके साथ ऐड करूँ, ठीक है। देखिए बच्चों, तो ये हमारा आंसर कहीं पर भी रॉन्ग ना हो। ये आंसर लिखने में एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि पॉइंट के बाद हमने जो 0 लिखा है वो बराबर हमारे पहले डिजिट के नीचे रहना चाहिए। जैसे 0.3 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 3 आया है, तो हम इसे बराबर पॉइंट के बाद 0 जो है उसके नीचे लिखेंगे। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए और डिजिट के नीचे हमारा डिजिट आना चाहिए। अब हम जब इसको ऐड करेंगे 0 + 3 3, डेसिमल पॉइंट की जगह डेसिमल पॉइंट आएगा, और 5 + 0 5, यानी हमारा आंसर आएगा 5.3। तो हम 5 3/10 को 5.3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 63 31/100। तो ये 63 को हम क्या करेंगे बच्चों, एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। अब ये जो 31/100 है, इसमें कितने टाइम्स 0 आया है, 2 टाइम्स, तो हम इसके न्यूमरेटर में 2 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो वो कैसा बनेगा, 0.31 बनेगा। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए बच्चों, ये 63 है, उसके अंदर जब ऐड करोगे 0.31 तो 63.31 इसका आंसर आएगा। आपने अभी हमने जो ऊपर मेथड बताया है, इसी मेथड से इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया है 99 84/1000। तो वही मेथड है बच्चों, 99 को हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। अब ये 84/1000 में डिनोमिनेटर में कितने टाइम 0 है, 3 टाइम 0 है, तो हम इसके न्यूमरेटर में 3 डिजिट के बाद में क्या करेंगे, राइट हैंड की साइड से 3 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, राइट हैंड की साइड से, याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 99 में डेसिमल पॉइंट अगर हम लगाएं और उसके आगे कितने भी 0 बढ़ाए तो उसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी। तो मैंने क्या किया कि 99 के आगे मैंने डेसिमल पॉइंट लगा करके 3 डिजिट 30 मैंने लगा दिए। क्यों 30 लगाए, 40 क्यों नहीं लगाए, 20 क्यों नहीं लगाए, क्योंकि मुझे जो नंबर ऐड करना है इसके अंदर वो है 0.084, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट आए हैं, इसीलिए मैंने 99 के आगे डेसिमल पॉइंट लगा करके 3 डिजिट मैंने यहाँ पर 30 यहाँ पर लिखे हैं। अब मैं जब इसको ऐड करूँगा तो ये आएगा, याद रखेंगे बच्चों, बराबर नंबर्स एक के नीचे एक रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं जब इसे ऐड करूँगा तो 0 × 0 + 4 4, 0 + 8 8, 0 + 0 0, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 9 + 0 9 और 9 का 9। इस तरह से हमारा आंसर होगा 99.084। आइए अब हम देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 36। क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म एंड राइट देम। बुक के अंदर है एंड रीड देम लाउड। हमने यहाँ पर क्वेश्चन को आपके वास्ते थोड़ा सा चेंज किया है, एंड राइट देम कर दिया है। पहला क्वेश्चन है 3 9/10। जैसा हमने अभी देखा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो पहला नंबर है 3 उसे एज इट इज़ रखेंगे, और ये जो 9/10 है इसमें डिनोमिनेटर में 1 मरतबा 0 है, तो इसके न्यूमरेटर में राइट हैंड की साइड से 1 डिजिट के बाद में हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, ये आएगा 0.9। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.9, और इसे ही हम कैसे लिखेंगे, 3.9, ठीक है बच्चों। हमने उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन लिया है 7/10। इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, सिंपल फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर में 0 है, न्यूमरेटर में 1 डिजिट के बाद में हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे सिर्फ, ये आ जाएगा 0.7, इसे हम लिखेंगे 0.7। इस तरह से ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स है, बहुत ही ईजी है। प्रॉब्लम सेट नंबर 36 के क्वेश्चन नंबर 2,
3, 4 ये आपके वास्ते होमवर्क है। आप इसे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा अभी हमने आपको समझाया है। आइए अब हम देखते हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 37। बच्चों, हमारी बुक में प्रॉब्लम सेट नंबर 37 में दिया है कि राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म एंड राइट देम। तो ये जो एग्जाम्पल है प्रॉब्लम सेट नंबर 37, ये अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल प्रॉब्लम सेट नंबर 36 के जैसी ही है, बिल्कुल वही है। तो यहाँ पर हम आपको कुछ क्वेश्चन फिर से सॉल्व करके दिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन है 9 1/10। तो हमने क्या किया, 9 को एज इट इज़ रहने दिया। अब ये जो 1/10 था उसको हमने डिनोमिनेटर में 0 1 टाइम है, तो हमने इसके न्यूमरेटर में 1 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट लगा दिया, 0.1 हो गया। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.1। हमने लिख दिया 9.1। ऐसे ही पांचवा क्वेश्चन इसके अंदर प्रॉब्लम सेट नंबर 37 में है कि 5/10 ये हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में 0 है, 1 टाइम है, तो हम इसके न्यूमरेटर में राइट हैंड की साइड से 1 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, ये आ जाएगा 0.5 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो प्रॉब्लम सेट नंबर 36 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये क्वेश्चंस आपके वास्ते होमवर्क है। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करने हैं जैसे अभी हमने आपको सिखाया है, और इसे अच्छी तरीके से सॉल्व करने के बाद आपने अपने मैथ्स के ग्रुप के ऊपर इसे पोस्ट करनी है। आज के लेक्चर में इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन डेसिमल फ्रैक्शन और उसके हिसाब से प्रॉब्लम सेट नंबर 38 इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।